देखने वाले हैं BEE के MCQ। इससे पहले एक वीडियो और है, उसमें भी आपके BEE के MCQ, इसका पार्ट सेकंड। ठीक है, तो अभी हम स्टार्टिंग से ही पढ़ना है और स्टार्टिंग के BEE के जो आपका चैप्टर 1 से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला क्या है, ये डिस्प्ले पे शो रहा है, तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला क्या है, फोटोन। अगर कोई परमाणु है, मान लीजिए कोई ये परमाणु है ना, तो इसमें क्या क्या होंगे आपके यहाँ केंद्रक। तो इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। ठीक है, और इसी में ही क्या रहते हैं बाहरी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए कौन कौन से, फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत। दूसरा क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इग्निटॉन, ये भी गलत। और मेसोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी गलत। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी, थर्ड। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए डिस्प्ले पे सो रहा होगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, क्या है, कॉपर है ना। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना होता है, 29। तो जो 29 होता है, यही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो ऑप्शन कितना कितना है आपका, 29। ए कितना है, 29। बी कितना है, 39। और सी कितना है, 49। और डी कितना है आपका, 59। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए इसका, 29। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं हम। थर्ड देखिए डिस्प्ले पर सो रहा होगा। थर्ड क्या है कि विद्युत आवेश की मात्रा Q ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या। आवेश किसमें, देखिए कोई आवेश है, आवेश इसे किससे डिनोट करते हैं, Q से। और इसे मेज़र कैसे करते हैं, अगर आपको Q निकालना है तो क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है Q बराबर NIT, Q बराबर NIT, है ना। तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, I क्या है आपका, करंट। ठीक है, और T क्या है, समय। तो कौन सा ऑप्शन सही है, Q बराबर क्या है, I/T, तो ये भी गलत है। ठीक है, दूसरा Q बराबर कितना है, I स्क्वायर R, ये भी गलत। थर्ड क्या है, थर्ड है Q बराबर I इंटू T। तो N बराबर यहाँ कितना रख दिया है, 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रभावित होने पर कहलाती है, क्या कहलाती है। देखिए अगर एम्पियर, 4 ऑप्शन है आपके, एक तो है एम्पियर, दूसरा इकाई, तीसरा आपका कूलाम, है ना, कूलाम, चौथा आपका डी क्या है, ओम। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है, ये करंट का, आई का। ठीक है, इकाई यूनिट, कूलाम किसका रहता है, आवेश का। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बढ़ाए थे हम, Q बराबर NIT। तो इसका जो Q का जो मात्रक रहता है, वो इसका मात्रक क्या रहता है, ये क्या है, आवेश का यूनिट क्या रहता है आपका, कूलाम। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा है, चौथा, पाँचवा देखो। पाँचवा क्वेश्चन कौन सा है, डिस्प्ले पे देखो। पाँचवा क्वेश्चन, एक विद्युत आवेश की मात्रा की SI यूनिट, क्या, SI यूनिट किसकी है आपकी, आवेश की, विद्युत आवेश की। ठीक है, तो क्या होगी, विद्युत आवेश की। पहला ऑप्शन क्या है आपका, ए क्या है, एम्पियर। बी क्या है, बी वोल्ट, सी क्या है आपका, वाट, घंटा। थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, कूलाम। ठीक है,
ये अगर एम्पियर, ये किसकी यूनिट रहती है आपकी, ये रहती है एम्पियर, किसकी यूनिट रहती है, करंट की, है ना, करंट की। ये किसकी रहती है, वोल्टेज की, और फोर्थ किसकी रहती है, वाट घंटा, ये रहती है आपकी एनर्जी की। हाँ, अगर किलोवाट है तो क्या बन जाएगी, एक यूनिट, क्या बन जाएगी, एक यूनिट, क्या है, कूलाम। कूलाम किसकी यूनिट होती है, आवेश की। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब विद्युत धारा पृथ्वी यानी कि अर्थ की ओर प्रभावित होती है तो वस्तु का विभव या पोटेंशियल क्या होगा। ये माना मेरे पास क्या है, ये क्या है, अर्थ, और ये क्या है, कोई वस्तु, है ना। और ये आपका पहले क्या है, मान लीजिए ये दोनों ये हायर पोटेंशियल पॉइंट, है ना, हायर पोटेंशियल पॉइंट, और ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, तो अगर करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, तो करंट हमेशा किधर से फ्लो होती है, हायर टू लोअर फ्लो होती है। अब क्या हो कि यहाँ से ये कनेक्शन हट गया, हटने के बाद अब करंट किधर फ्लो हो रही है, वस्तु से अर्थ की ओर, ये करंट की डायरेक्शन है, वस्तु से अर्थ की ओर। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रभावित हो तो वस्तु का विभव क्या होगा। तो यहाँ क्या होगा आपका, हायर पोटेंशियल, है ना, और इधर क्या होगा आपका, लोअर पोटेंशियल, क्योंकि जो आपका वोल्टेज है वो किधर फ्लो होता है, हायर टू लोअर। तो जो वस्तु वाला पॉइंट है वो कैसा होगा आपका, पॉजिटिव पॉइंट होगा, जिसे आप ये हटा रहे हो तो हायर टू लोअर फ्लो होगी। तो जो आपका हायर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, प्लस, और जो क्या होता है, माइनस। तो जो आपकी करंट होती है किधर फ्लो होती है, प्लस टू माइनस। तो वस्तु का जो पॉइंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, देखिए सेवेंथ क्वेश्चन। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या आपके एक करंट फ्लो होने के लिए क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आपका वोल्टेज सोर्स। अगर मेरे पास कोई सर्किट है ना, तो ये रेजिस्टेंस, ये क्या है, कंडक्टर, ठीक है, और ये क्या है आपका सोर्स। तो बेसिकली क्या क्या आपके पास रिक्वायरमेंट है, सोर्स की और कंडक्टर की। ठीक है, और ऑप्शन में क्या क्या है, देखिए वोल्टेज सोर्स, आपका कंडक्टर यानी कि चालक, दूसरा क्या है अचालक तथा एमीटर। अगर यहाँ अचालक हो, इंसुलेटर हो, यहाँ मान लीजिए कंडक्टर भी है, दूसरे में इंसुलेटर क्या करता है, आपका करंट को फ्लो को अपोज करता है, करंट फ्लो नहीं होने देता। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बी क्या हुआ, गलत। दूसरा क्या है, वोल्टेज सोर्स एवं कंडक्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। वो क्या क्या होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स होना चाहिए और एक कंडक्टर होना चाहिए, तभी आपकी करंट फ्लो होगी। अगर इसके बगैर कुछ भी है तो आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। अगर इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है, स्विच, तीसरा ऑप्शन देखो स्विच है, तो यहाँ स्विच लगा दो। अगर स्विच ओपन रखोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगी नहीं, जब तक ये क्लोज नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है, थर्ड भी। फोर्थ क्या है, वोल्टेज सोर्स, स्विच और फ्यूज। फ्यूज लगाओगे, फ्यूज हो गया, तब भी करंट आपकी फ्लो नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए आपका, बी, यानी कि वोल्टेज सोर्स एवं कंडक्टर। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी कि कौन सा क्वेश्चन है आपका, 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पढ़ो इसे। देखो, जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है तब करंट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, ये मेरे पास क्या है, एक बीकर। तो इसमें क्या है, कोई केमिकल है, क्या है, एक केमिकल। ठीक है,
अब इसमें क्या करो आप, ये छड़ डाल दी मैंने पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो इसमें करंट फ्लो लगा रहा हूँ। तो जब करंट फ्लो करा रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, इसमें इसमें एक रिएक्शन होगी, क्या होगी, एक करंट फ्लो होगा जब क्लोज लूप बनेगा तो इसके केमिकल के कारण। तो जो ये वाला जो इफेक्ट है वो क्या कहलाएगा आपका, कैसा कहलाएगा कि पहले ऑप्शन में क्या है आपका, पहले में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि चुंबकीय प्रभाव। दूसरा क्या है, थर्मल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट। चौथा क्या है, केमिकल इफेक्ट, केमिकल। तो कौन सा इफेक्ट हो रहा है आपका, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं हो रहा, थर्मल इफेक्ट नहीं हो रहा, कौन सा इफेक्ट हो रहा है आपका, केमिकल। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। और डी कौन सा है आपका, प्रकाशीय, यानी कि लाइट इफेक्ट हो रहा है, नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या होगा, 9 विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है, विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास कब होता है। तो ऑप्शन ए क्या है, चमकने से, चमकने से और उत्पन्न प्रभावों से, ठीक है, और विद्युत झटके से, तीसरा विद्युत झटके से, है ना, क्या है, जब आपको झटके लगते हैं, करंट पकड़ लेता है, ठीक है, झटके से। और तीसरा क्या है, चटकने से, चटकने की ध्वनि से, ठीक है। तो पहला क्या है, चमकने से, तो जब आपकी स्पार्किंग होती है तो लाइट चमकती है, तो ये भी क्या है, गलत। क्योंकि क्या पूछा, पहले ध्यान से सुनिए, विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है, विद्युत धारा कब है, तो ये भी गलत। दूसरा क्या है, उत्पन्न इफेक्ट से, यानी कि जितने भी इसमें क्या हो रहे हैं, आपके प्रभाव हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं, वही क्या कहलाएंगे इसके, विद्युत धारा का आपका विद्युत धारा की उपस्थिति का, यानी कि विद्युत धारा बताएंगे। केमिकल इफेक्ट हो सकता है, हीट इफेक्ट हो सकता है आपका, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट, कोई सा भी इफेक्ट हो तो वो क्या कहलाएगा आपका, उत्पन्न जो इसमें इफेक्ट हो रहा है उसके कारण। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ठीक है, तीसरा, तीसरा देखिए, ठीक है, इसमें कोई ये थोड़ी होगा कि जब विद्युत झटके देने से कि अगर आपको शॉर्ट सर्किट हो गया तो तब भी करंट लगेगा या नहीं लगेगा, अगर जो ये भी करंट का वो है, मगर क्या है, होना क्या होगा कि जितने भी आपका इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट पूछा है इसमें, आभास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत, देखिए नेक्स्ट क्या है, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव। ठीक है, तो 3 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से होंगे, ठीक है, नोट करिए कौन कौन से होंगे। देखिए पहला क्या है इसमें, हीट, मैग्नेटिक और विद्युत झटका। तो झटके वाला तो जहाँ झटका दिया कि विद्युत शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट लग रहा है आपको, तो वो वाला ऑप्शन तो गलत है, वो ऑप्शन तो आपका गलत है। तीसरा क्या है, दूसरा, दूसरा है आपका हीट, प्रकाश उत्पन्न करना, प्रकाश उत्पन्न करना और चुंबकीय, मैग्नेटिक। तीसरा ये भी गलत, क्योंकि ये क्या है, प्रकाश उत्पन्न करना, ये भी गलत। तीसरा क्या है, तीसरा है हीट, चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका केमिकल इफेक्ट। तो ये क्या है आपके, ये जब भी आपके करंट फ्लो कराते हो तो ये वाले इफेक्ट आपके होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। डी भी नहीं है, डी के अनुसार रासायनिक और रासायनिक इफेक्ट होता है, चुंबकीय मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, मगर ये क्या है, ये कोई इफेक्ट नहीं है, विद्युत झटका देना ये कोई इफेक्ट नहीं है, ये तो क्या है, एक एक आपका शॉर्ट लग रहा है, तो ये कोई इफेक्ट नहीं माना जाएगा। इफेक्ट कौन कौन से होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट और थर्मल इफेक्ट और आपका केमिकल इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 11 कौन कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन है, देखिए अकार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पदार्थों, पदार्थों में अधिकांश रासायनिक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती हैं। अगर मेरे पास कोई रासायनिक क्रिया Na+Cl, तो है ना, तो ये कैसा होगा NaCl का, तो इसका क्या हुआ होगा, प्लस माइनस, तो ये जो प्लस माइनस हुआ होगा वो क्या कहलाएगा आपका, आयनीकरण, आयन में क्या हो गया, बट गया, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या कहलाएगा इसका, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ध्रुवीकरण भी नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, कौन सा, आयनीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते